कि आने वाले श्राद्ध पक्ष में जो 26 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, हम सब लोग गया जी में रहेंगे। इस बार श्राद्ध पक्ष हम लोग गया जी में करेंगे और वहाँ विधि पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध तर्पण, भागवत कथा और पोथी पाठ भागवत जी का होगा। तो जो लोग भी वहाँ पोथी बिठाना चाहते हैं या गया श्राद्ध करना चाहते हैं, गया जी में चल करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना हो तो आप अभी से अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद एक कथा पितृपक्ष में श्रीधाम वृंदावन में भी रहेगी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। जगन्नाथपुरी में भी कथा का आयोजन है 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जगन्नाथ जी में कथा है। अभी हम लोगों की कैलाश मानसरोवर की यात्रा होने जा रही है, तो इस प्रकार भगवत कृपा से यात्राएं भी चलती रहती हैं। इसके पीछे उद्देश्य रहता है कि हमारे जो बुजुर्ग यहाँ रहने वाले साधक हैं, इनको भी यात्राओं का अवसर मिलता रहे, क्योंकि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के लिए केवल भोजन नहीं, उनको एक ऐसा वातावरण मिले ताकि उनका मन हर समय प्रसन्न बना रहे। तो आश्रम में भी लगातार उत्सव, महोत्सव और कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन चलते रहते हैं जिससे रहने वाले साधकों का मन बहला रहे, उनका मन आनंदित रहे। और समय समय पर उनको तीर्थ यात्राएं और भी यात्राएं कराई जाती हैं। तो हमारे बुजुर्ग उन यात्राओं में जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो साथ में यात्रा करते हैं। तो चाहे गया जी की यात्रा हो, जगन्नाथ जी की हो, पहले हम लोग नैमिषारण्य में कथा किए, अलग अलग तीर्थों में कथाएं होती हैं। हमारे वानप्रस्थ में रहने वाले बुजुर्गों को भ्रमण भी मिलता रहे, भजन भी मिलता रहे, भोजन भी मिलता रहे, आवश्यकता पड़े तो दवाई भी मिलती रहे, इलाज भी मिलता रहे। तो ऐसी सब व्यवस्था भगवत कृपा से वानप्रस्थ में हो रही है। वानप्रस्थ में लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, हमें भी कमरा लेना है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमारे बाद हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा? हम कहते हैं भैया दुनिया की इतनी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए बना दी, वृंदावन में एक कुटिया ले रहे हो, कम से कम वो तो भगवान के सामने उसको तो भाई समर्पित कर दो। और फिर विचार करो, आपसे जो राशि ली जाती है वो इतनी नहीं ली जाती जिसमें कमरा तैयार हो जाए। वो एक सेवा शुल्क लिया जाता है, बस वो सेवा शुल्क भी इसलिए है कि आश्रम की व्यवस्थाएं संचालित होती रहें। ना उतने में कमरा बन पाता है और ना आपकी जिम्मेवारी कोई उतनी राशि में ले सकता। आप विचार करिए, एक माता पिता को संभालना लोगों को भारी पड़ रहा है, अपने माँ बाप को लोग नहीं संभाल रहे, इतने बुजुर्गों को संभालना। देखो कहीं ना कहीं ये अवस्था ऐसी है कि इसमें लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, बीमार भी अधिक पड़ने लगते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो बुजुर्गों को संभालना बड़ा टेढ़ा काम है। कौन क्या कहने लगे, किसकी क्या परेशानी हो जाए, किसको क्या बीमारी हो जाए, लेकिन सबको संभालने की ठाकुर जी ने जब जिम्मेवारी दी है, हम पूरी निष्ठा के साथ संभालेंगे। हम बस कहना ये चाहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हम जो राशि दे रहे हैं वो हम कमरा क्रय कर रहे हैं, तो क्रय नहीं कर रहे हैं। ये तो एक सेवा शुल्क है जो आपने आश्रम के लिए जमा कर दिया। सेवादार आपकी व्यवस्थाओं में लगे हैं, आपको 5, 10, 15 वर्ष जो जीवन बचा है वो वहाँ रहने के लिए समय मिल रहा है, वो भक्ति का वातावरण मिल रहा है। जो मेंटेनेंस के नाम पर भी लिया जाता है वो भी नाम मात्र है। आप विचार करिए, वृंदावन में तो पानी बहुत महंगा है, बिजली महंगी है, तो इन सब व्यवस्थाओं को जुटाना बहुत आसान बात नहीं है। पर प्रयास ये है कि हमारे बुजुर्गों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे से अच्छा जीवन मिले, खूब आनंदित होकर के वो ब्रजवास करें। इसलिए वानप्रस्थ सदा आपकी सेवा में है। तो बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा, बूढ़े तन को मिल गया भक्ति भरा परिवार, और वानप्रस्थ धाम में आकर के आप सबको मिले आधार। यहाँ आकर के सब लोग प्रेम से रहें, अपने बुढ़ापे को आनंद में व्यतीत करें। साथ में हमारे साधु सेवा, संत सेवा यहाँ चल रही है, उसमें भी आपका लगातार सहयोग मिलता है। आप अपनी विवाह वर्षगांठ पर, अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, जहाँ तहाँ उत्सव करते हैं, पार्टी करते हैं, उसका क्या पाप पुण्य है आप जाने। पर आप ऐसे अपने किसी शुभ अवसर पर वृंदावन आकर के संतों को भंडारा कराते हैं, यहाँ होने वाले ब्राह्मण भंडारे में भोज में सहयोग करते हैं, तो आपका वह जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ निश्चित ही मंगलमय हो जाएगी। आ सकते हैं तो आके सेवा करें, नहीं आ सकते घर बैठ के करें। 365 दिन यहाँ सेवा होती है। आप 365 के क्रम में एक दिन की सेवा के भी जिम्मेवारी ले सकते हैं कि एक तिथि हम लेते हैं। जैसे हमारे किशन लाल जी ने कुछ तिथियां ले रखी हैं, हमारे तिलक राज आनंद जी, उन्होंने अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी ले रखी है। ऐसे कई भक्तों ने अपनी अपनी तिथियां ले रखी हैं। तो आप भी चाहें कि चलो हम भी कुछ सेवा करें, तो एक तिथि आप भी कोई ले सकते हैं। 365 के क्रम में एक दिन की जिम्मेवारी, एक दिन की सेवा हमारी ओर से इन संतों की या होने वाले भंडारे की रहेगी। या इतना नहीं कर सकते तो आप 5 संत 11 साधु सेवा भी चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं।
गौ माता के लिए ग्रास नित्य प्रति निकलता है, गौ रोटी के लिए भी आप सेवा से जुड़ सकते हैं, या एक संत आपकी ओर से नित्य प्रति भोजन पाते रहें, उस सेवा से भी आप जुड़ करके नित्य प्रति एक संत की सेवा का कार्य भी आप कर सकते हैं, उसका संकल्प ले सकते हैं। आपके नाम गोत्र से संकल्प होकर प्रतिदिन एक संत को आपके नाम से भोजन मिलता रहे, उस सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं।